नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखते हैं संविधान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं संविधान क्या है, हमारा टॉपिक, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये पूछने वाला सवाल है। यहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आते हैं यदि आप पढ़े हो तो। ठीक है, तो आज हम लोग कम समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करने का कोशिश करते हैं और आते हैं, देखते हैं संविधान क्या है। संविधान जो कि हमारे देश का अर्थात किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है, जो कानून व्यवस्था की रूपरेखा उसमें निहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान शब्द किस भाषा से आया है। तो संविधान शब्द किस भाषा से आया है, तो आमतौर पर हम इसे जानते हैं लैटिन भाषा से आया। और ये लैटिन भाषा कौन सा हो सकता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटरी। ये है लैटिन भाषा, और इस लैटिन भाषा से ही हमारा संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई। ओके, कॉन्स्टिट्यूटरी का मीनिंग क्या है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूटरी क्यों बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है ढांचा। इसका मतलब होता है ढांचा, जिसे बनावट भी कहते हैं। बनावट, ठीक है। किस चीज का बनावट, किस चीज का ढांचा? शासन, प्रशासन की बनावट, जो कि आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि अब हमारा जो संविधान है वो लोकतंत्र के लिए निहित है। लोकतंत्र के लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र में प्रशासन और शासन, मतलब लोकतंत्र में प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था ही संविधान को व्याख्या करता है। ओके, ठीक है। अब लोकतंत्र में क्या पाया जाएगा जी? लोकतंत्र में क्या है, तो लोकतंत्र में हम लोग जनरली देखते हैं कि लोकतंत्र में तीन चीजें निहित होती हैं। क्या? जैसे कि विधायिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और अंतिम में आ जाता है न्यायपालिका, इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियरी। इंग्लिश में, ठीक है। अब भाई विधायिका क्या है, क्या कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, संविधान क्या है। तो संविधान में विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति, ये तीन चीजें निहित है ना। अब बोला जाता है कि संविधान की बनावट, ढांचा किस पर आधारित है। भाई
लोगों के लिए है, लोगों के हित के लिए है और लोगों के द्वारा है। ये चीजें हैं, ठीक है। सिंपल से शब्दों में अगर हम बोले तो संविधान, सिंपल शब्दों में संविधान राज्य की बनावट और ढांचा को कहा जाता है। संविधान, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाएंगे क्या है। राज्य की बनावट या ढांचा को ही क्या बोलेंगे? संविधान। संविधान, ठीक है। भाई राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब है हमारा राष्ट्र भारत। यहां पर सीधा सीधे भारत के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, हम लोग भाग 1 में पढ़ेंगे कि संघ क्या है। तो संघ राज्यों का संघ है, मतलब भारत हमको क्या, हम क्या बोलेंगे उसको? भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब राज्य मिल करके और केंद्र शासित प्रदेश मिल करके क्या बनाए भाई? भारत देश, ठीक है। तो इसको और आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा शब्द में हम क्या बोले सेकेंड लाइन में? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसे परिभाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ठीक है। यह देश का सीमा में नहीं बांधा जा सकता। समझ गए ना? यह देश का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ आधारभूत विधि होता है। संविधान क्या है? देश का सर्वश्रेष्ठ आधारभूत विधि है, मतलब कि सर्वोपरि हमारा क्या है? कानून, ठीक है। और एक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में संविधान को रखा गया है। वैधानिक दस्तावेज मतलब वैलिड है। संविधान कभी भी विफल नहीं हो सकता और भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। ओके, बोला जाता है कि संविधान के आधार पर ही शासन चलता है, और ये बात सही भी है। और संविधान के आधार पर ही शासन चलता है, और यह प्रजातंत्र के तीनों अंग, प्रजातंत्र के तीनों अंग, प्रजातंत्र बोलिए या लोकतंत्र बोलिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी प्रावधान को, प्रोविजंस को क्या देता है? शक्ति देता है, ठीक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि तीनों शक्तियों आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार। जब भी तीनों शक्तियों में अगर किसी एक की बात करें, सर्वोपरि की बात करें, तो इसमें से कोई भी सर्वोपरि नहीं हो सकता है। सर्वोपरि अगर बोला जाए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ संविधान है, और संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। भारत देश में जितने भी कार्य होते हैं लोकहित के लिए, वो संविधान में निहित बात के आधार पर ही होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए कि विधायिका का प्रमुख कौन होता है? विधायिका का प्रमुख, सर्व प्रमुख जिसे हम बोलेंगे, वो संसद के रूप में होता है। और संसद 3 अंगों से मिलकर के बना है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब बात करें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें एग्जीक्यूटिव का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है। और यदि न्यायपालिका की बात करें तो इसमें सर्व प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यदि विधायिका शक्ति सर्वोपरि होता है तो उसमें न्यायपालिका शक्ति
उसके आगे खड़ा होता है। और यदि न्यायपालिका शक्ति सर्वोपरि होता है तो विधायिका शक्ति उसके आगे खड़ा हो पाता है, खड़ा हो जाता है। बिकॉज दोनों सर्वोपरि कोई भी नहीं है, दोनों में से में कोई सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान। इसीलिए संविधान हर देश का एक दस्तावेज होता है, प्रारूप होता है, ढांचा होता है, जो कि वह वैधानिक शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो संविधान को मुख्य रूप से हर देशों में सर्वोपरि रखा गया है। चलिए, तो आज हमारे यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यार दीजिए।